नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो चुनाव आयोग के लिए घोषित कर दी है। ये स्टार प्रचारक कौन होंगे और आकाश आनंद जी का नाम इस स्टार प्रचारक लिस्ट में कैसे सबको चौंका रहा है, ये सारी बातें आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। जैसा आप जानते हैं 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा जो 70 सीटें हैं उनका चुनाव होने वाला है और 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा की कुर्सी किसके हाथ में होगी उसका फैसला भी आ जाएगा। सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। बहुजन समाज पार्टी लगातार इस बार दिल्ली में पूरे दमखम से और नई रणनीति से अपने इतिहास को दोहराने के लिए दिल्ली विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरी हुई है। इतिहास को दोहराने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने पुरानी रणनीति के साथ साथ नए नेताओं को भी मैदान में उतारा है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है आकाश आनंद जी। आकाश आनंद इस बार दिल्ली विधानसभा के जो चुनावी कैंपेन है उसको लीड कर रहे हैं और लगातार जनसभाओं के द्वारा प्रत्याशियों के प्रति अपना जो माहौल है वो बना रहे हैं। इस बीच बहुजन समाज पार्टी ने आकाश आनंद के अलावा कौन दिल्ली में प्रचारक की भूमिका निभाएगा उनका नाम भी सामने ला दिया है। आकाश आनंद के अलावा और बहन जी के अलावा 38 ऐसे लोग हैं जो दिल्ली विधानसभा में प्रचार कर पाएंगे। इनको स्टार प्रचारक कहा जाता है, जो राष्ट्रीय पार्टी का एक अधिकार आप इसको मान सकते हैं कि जब कोई राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है तो वो 40 लोगों के द्वारा अपना जो प्रचार है, चुनावी जो प्रचार है उसको करवा सकती है। अन्य जो दल हैं उनको ये सुविधा नहीं मिलती है। तो बसपा ने अपने राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है उसका फायदा लिया और 40 स्टार प्रचारकों की जो घोषणा है वो कर दी। अब इस लिस्ट में जो नाम है साथियों आपको चौंकाने वाले ज्यादा नहीं है, लेकिन आकाश आनंद जी का जो नाम है इस लिस्ट में आपको चौंका रहा है। वो क्यों चौंका रहा है ये मैं आपको अब बताने वाला हूं। इसे समझने के लिए ये नाम आपको कैसे चौंका रहा है, यूपी लोकसभा चुनाव जब हुए थे उस समय जिन स्टार प्रचारकों का नाम जारी किया गया था उस सूची में आकाश आनंद जी का नाम तीसरे नंबर पर या चौथे नंबर पर आ रहा था। ऐसे ही उसके आगे कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, वहां भी आकाश आनंद का नाम तीसरे नंबर पर आ रहा था। लेकिन उन चुनावों के बाद आकाश आनंद को पार्टी से या कहें कि पद से बर्खास्त भी किया गया और उनकी दोबारा से पार्टी में वापसी भी हुई। बहुजन समाज पार्टी ने जो जिम्मेदारी उनको दी हुई थी और जो अधिकार उनको दिए हुए थे वो एक तरह से उनसे छीन लिए गए थे और ये लग रहा था कि आकाश आनंद जी के अब जो पर हैं वो बहन जी ने कतर दिए हैं। जिस अधिकार से वो बात कर रहे थे, जिस अधिकार से वो पार्टी में फैसले ले रहे थे, अब उनको शायद ही ये जो पावर है अब दोबारा से मिल पाए। लेकिन समय गुजरता गया और आकाश आनंद जी धीरे धीरे अपने वापस उसी रुतबे को पाने में कामयाब दिख रहे हैं, क्योंकि इस बार बहुजन समाज पार्टी ने जिन 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है उसमें पहला नाम बहन जी का है और दूसरा जो नाम है इस बार आनंद कुमार जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते हैं उनका नाम इस सूची में नहीं है। उनके स्थान पर आकाश आनंद का नाम इस समय दिया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर जो नाम है, पहली सूची जो नामों की है वो देख सकते हैं और उसमें दूसरे नंबर पर आप पाएंगे आकाश आनंद जी का नाम लिखा हुआ है। ये क्या दर्शा रहा है, ये क्या बताता है? ये साथियों बताने का काम कर रहा है कि आकाश आनंद अब वापस से धीरे धीरे पार्टी में बहन जी के बाद मोस्ट इंपोर्टेंट व्यक्ति होने वाला है, या इस समय जो वर्तमान में है वो आकाश आनंद हैं। बहन जी ने उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया हुआ है, तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि आकाश आनंद जी वापस से अपने उसी दौर में जा रहे हैं जिस दौर में उनकी शुरुआत हुई थी और बहन जी ने उनको वापस से
ये बता दिया है कि भाई आप ही पार्टी को संभालने वाले हैं और आपकी जो पोजीशन है, आपका जो पद है, आपके जो अधिकार है वो बिल्कुल भी कम हमने नहीं किए हैं। आप अपने हिसाब से और पार्टी के हित में जो फैसला होगा उस हिसाब से आप काम करने के लिए स्वतंत्र हैं और अपने स्वतंत्र फैसले भी आप पार्टी के लिए लागू कर सकते हैं अगर पार्टी का फायदा हो रहा है। तो वापस से उनको स्टार प्रचारक की जो भूमिका है वो मिल गई है और दूसरे नंबर पर इस समय उनकी हैसियत इस समय बन गई है। बहन जी के बाद आकाश आनंद जी दूसरे नंबर के स्टार प्रचारक होने वाले हैं। और जिस तरह से मीडिया में भी बातें चल रही थी, सोशल मीडिया पर भी ये बातें चल रही थी, अब आकाश आनंद जी के जो पर है वो कतर दिए गए हैं। अब उनको वापस बिना पावर के पार्टी में लिया गया है। अब वो अपनी नहीं चला पाएंगे, जो बहन जी उनसे कहेंगी वही वो काम करेंगे। लेकिन साथियों, यहाँ पर स्टार प्रचारकों की सूची से बहन जी ने ये सबको जवाब दिया है कि ऐसा नहीं है, आपके कयास गलत थे, आपके सूत्र गलत थे, आपने जो भी अंदाजा लगाया वो सब गलत है। हमारी पार्टी हमारे नेता को पावर देती है और वो अपने हिसाब से काम करने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ बहन जी ने फिर से साबित कर दिया है। इस पूरे विश्लेषण पर साथियों आपका क्या सोचना है और क्या आकाश आनंद जी को वापस से वही पोजीशन मिल गई है? आप भी यही मान रहे हैं? अपनी राय कमेंट कीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।